लास्ट वीडियो में हमने 2025 के डिफरेंट सेट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे इश्यू ऑफ शेयर के। आज हम 2024 के सेट के देखते 6753 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन में हमेशा असर्शन पे फोकस करना चाहिए। यदि असर्शन क्लियर है, राइट है, तो आगे बात तो होगी, अदरवाइज असर्शन गलत है तो बड़ा सिंपल सी बात होती है। तो हमेशा देखिए असर्शन क्या चीज होती है। देखिए सेशन में क्या लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सेड। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, उसमें से ये चीज पूछी गई है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ हो सकता, कहाँ नहीं हो सकता, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये बात सही लिखी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो असर्शन सही है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पस मेंशन इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये बात भी सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं फर्स्ट नहीं है, सेकंड होगा। तो ध्यान से करें, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन। तो बी, हमेशा ये ए पे लिखा रहता है, इस बार बी में लिखा है, तो ध्यान से पढ़ के लिखा करें। नेक्स्ट देखें, केवल लिमिटेड परचेज सन्ड्री एसेट फ्रॉम गणपति लिमिट ऑफ 28,60,000। The amount was payable by issuing fully paid share of 100 each, issued at a premium of 10%. The number of share issued to Ganpati Limited will be। तो देखें यहाँ पर जितना हमें पेमेंट करना है वो लेंगे, 28,60,000 हम लेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस पे। तो एक शेयर 100 रुपीज़ का है, 10% प्रीमियम पर है, तो इशूड प्राइस होगी 110। तो 28,60,000 को हम डिवाइड करेंगे 110 से, तो हमारा आंसर आएगा 26,000। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Sarita Limited forfeited 100 shares of 10 each, 8 called up, issued at a premium of 2 per share to Ramesh for non-payment of allotment money of 5 per share, including premium. The first and final call of 2 per share was not made. Out of these, 70 shares were reissued to Ashok at 8 called up for 10 per share. The gain on reissue will be। अब ध्यान दें, गेन ऑन रीइश्यू का मतलब यहाँ पर ये निकालना चाह रहे हैं या निकाला गया है कि रीइश्यू के टाइम पे जो शेयर फॉरफीचर का पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो कितना होगा। तो इसमें दो बातें ध्यान देनी चाहिए, फॉरफीचर कितना किया और रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट कितना किया। तो देखिए फॉरफीचर कितना किया, 8 कॉल्ड अप थे। फॉरफीचर में क्या पैसा जाता है, जितना रिसीव, फॉरफीचर में क्या जाता है, जितना रिसीव हो गया है। अब कितना रिसीव हुआ, तो कॉल्ड अप कितना करा, 8 रुपीज कॉल्ड अप किए गए। इशू डेट प्रीमियम 2 पर शेयर टू रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस 5 में प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो 5 में से 2 तो प्रीमियम के हैं, इट मीन्स व्हाट 3 रुपीज कैपिटल के हैं। तो जो 8 कॉल्ड अप है, इस 8 कॉल्ड अप में से 3 रुपीज उसने नहीं पे करे, प्रीमियम छोड़ देंगे। कितना पे करा, 5 रुपीज पर शेयर पे करा है। तो 5 रुपीज पर शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट किया है, उसमें से रीइश्यू के टाइम का जो डिस्काउंट होगा वो माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, और वह ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए रीइश्यू कितने पे किया गया, तो रीइश्यू के लिखा 8 कॉल्ड अप, जिसके साथ कॉल्ड अप लिखा वो कैपिटल में जाएगा। हमारे रीइश्यू करने की एंट्री देखिए, बैंक डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होता है। तो जितना कॉल्ड अप है वो कैपिटल में गया, 8 रुपीज़ कैपिटल में गए, और दूसरा अमाउंट कितना 10, ये 10 किस में जाएगा, बैंक में। तो यहाँ पर 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम के हो जाएंगे। इट मीन्स वॉट, रीइश्यू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। तो जो ये 5 रुपये शेयर प्रॉफिट किया था, इतना पूरा कंपनी ने बचा लिया, तो इतना पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 5 पर शेयर। अब कितने शेयर रीइश्यू करें, 70, 5 × 70 = 350 इज द राइट आंसर। यहाँ यह पूछा गया था, फिर से मैं बोल रहा हूँ रूल, यहाँ यह पूछा गया था कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। तो कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होता है, जितना शेयर फॉरफीचर में पैसा पड़ा हुआ है उसमें से डिस्काउंट ऑन रीइश्यू माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो। अब शेयर फॉरफीचर में कितना पड़ा रहता है, जितना उन पे ऑलरेडी पर शेयर रिसीव हो चुका है। तो हमने 8 कॉल्ड अप किया था, उसमें 5 रिसीव नहीं हुआ, पर प्रीमियम थी, प्रीमियम कितनी थी 2 रुपीज़, तो 3 रिसीव नहीं हुआ, तो 8 में से 3 माइनस करके 5 जो रिसीव हो गया है वह शेयर फॉरफीचर में जाएगा। कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो पूरा पूरा पैसा बच गया और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज ट्रांसफर टू। आप तो बहुत सिंपल सा, यदि आप लोगों ने एंट्री पढ़ी तो हम जानते हैं शेयर फॉरफिचर के बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व इज द राइट आंसर। इसके और में क्वेश्चन, राघव लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 each, issued at a premium of 20% for non payment of first call of 3 per share and final call of 1 per share. The minimum price per share at which these shares can be reissued। अब ध्यान दें, मिनिमम प्राइस कितने पर रीइश्यू होना चाहिए, तो ये वह होता है जो फॉरफीचर के टाइम पर रिसीव नहीं हुआ है,
जितना रिसीव नहीं हुआ है उतना मिनिमम प्राइस पर रीइशू करना पड़ेगा। तो उसने क्या नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की पे नहीं करी और फाइनल कॉल 1 रुपीज़ की पे नहीं करी, तो 4 रुपीज़ की पेमेंट नहीं करा। जितना उसने पेमेंट नहीं करा उतना ही हम क्या करेंगे, उससे आगे बुलाएंगे रीइशू के टाइम पे, मिनिमम उतना बुलाएंगे। उससे ज़्यादा बुलाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर मिनिमम इतना तो कॉल करना ही पड़ेगा। अब देखिए फोर्थ सेट में क्या क्वेश्चन पूछा, इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर ऑफ रुपीज 1,25,000 इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 1,50,000, द बैलेंस 25,000 विल बी क्रेडिटेड टू। मैं तो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रेडिटेड टू। क्रेडिटेड कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। परचेज के टाइम पे जो यदि हमने पैसा कम पे करा है, बिजनेस परचेस के टाइम पे यदि हम कम पे कर रहे हैं तो वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। ठीक है, गुडविल हो नहीं सकता, गुडविल डेबिट होगा, स्टेटमेंट ऑफ पेन में नहीं जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में भी ये नहीं जाएगा। तो क्रेडिटेड वर्ड लिख देने से आपके लिए काम आसान हो गया, नहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते थे कि गुडविल में जाएगा या कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और क्रेडिटेड वर्ड कैपिटल रिजर्व के लिए होगा। यहाँ 1.5 लाख की एसेट हमने 1,25,000 में परचेस कर ली, मीन्स 25,000 हमने कम पे करा है। वो कम पे करना हमारे लिए प्रॉफिट है जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। आप बुक में ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर लिखा है कि कुछ चीज़ों में यूज़ हो सकता है, वो हमने एक वीडियो बना रखा है अलग से, उसमें आप सुनेंगे। तो कहाँ यूज़ हो सकता है, बायबैक में यूज़ हो सकता है। इशू ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर, इसमें यूज़ नहीं हो सकता है। कहाँ हो सकता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर में हो सकता है, पर पार्टली पेड में तो नहीं हो सकता है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में हो सकता है, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में हो सकता है, पर यहाँ क्या है, पार्टली पेड अप। फुल्ली पेड अप में हो सकता है, पार्टली पेड अप के लिए नहीं हो सकता है, तो बी इज द राइट आंसर। कहाँ यूज नहीं हो सकता यह पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशांत लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 6,000 इक्विटी शेयर और ₹10 each at a premium of 10%. The issue was fully subscribed. The amount per share was payable as follows. On application 3, on allotment 3 including premium, on first call 3 and final call 2. Ashish, the holder of 200 share, paid the entire money along with allotment. The amount received on allotment was, अलॉटमेंट के टाइम पे उसने पूरा पैसा पे कर दिया। अलॉटमेंट के टाइम पे उसने पूरा पैसा पे कर दिया। किसने, 200 शेयर के होल्डर ने। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कुल शेयर थे 6,000, अलॉटमेंट के टाइम पे 6,000 वालों ने उनका पैसा तो पे करा ही होगा, सभी ने पे करा। 6,000 पे अलॉटमेंट पे कितना पैसा बुलवाया था हमने, 3 रुपीज़, तो 6,000 इंटू 3 कितना हो गया, 18,000। ये तो आएगा ही आएगा। साथ में क्या हुआ, जो 200 शेयर होल्डर, 200 जिसके पास शेयर थे, उसने क्या करा, सारा पैसा पे कर दिया। सारा मीन्स व्हाट, अलॉटमेंट का तो उसको देने था, आगे का जो पैसा उसने पे कर दिया, मीन्स व्हाट, फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज़ और सेकंड कॉल के 2 रुपीज़, कितने 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर दिए। तो 200 इंटू 5, 1,000 उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो 18,000 प्लस 1, 19,000 इज द राइट आंसर। इसके और में देखें, एम लिमिटेड फॉरफिट 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each issued at a premium of 10% for non-payment of final call of 2 per share. The minimum amount at which this share can be reissued as fully paid up will be, मिनिमम अमाउंट, ध्यान दें, मिनिमम अमाउंट कितना होगा, जितना रिसीव नहीं हुआ था, जितना रिसीव नहीं हुआ था, 2 रुपीज़ पर शेयर रिसीव नहीं हुआ था। कुल शेयर कितने हैं, 5,000, तो 2 में 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितना, 10,000 मिनिमम बुलवाना जरूरी है। मिनिमम कितना बुलवाएंगे, जितना पहले नहीं मिला है उतना मिनिमम बुलवाना है। तो 10,000 इज द राइट आंसर। देखिए 6733 सेट में क्या पूछा गया, assertion, when the share are forfeited, share capital account is debited with the amount called up and credited to respective unpaid calls, that is calls in arrear, and share forfeiture account with the amount already received on share। मैंने जैसे कहा था assertion ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने बोला forfeiture के टाइम पे हम क्या करते हैं, तो forfeiture के टाइम पे कैपिटल डेबिट होती है। किस अमाउंट से डेबिट होती है, कॉल्ड अप से ही डेबिट होती है। क्रेडिट क्या होता है, जो पैसा नहीं आया वो कॉल्स इन एरिया के नाम से क्रेडिट होता है, जितना रिसीव हो चुका है वो शेयर forfeiture के नाम में चला जाएगा। तो assertion सही है। रीजन में देखें, when the shares are forfeited, all interest relating to the share forfeited except those relating to security premium already recorded in the accounting record must be reversed। अब उन्होंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स नहीं होगी, तो यह गलत है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिवर्स होगी। वो रिवर्स कब होगी, वो हमेशा रिवर्स नहीं होती, पर तब तो रिवर्स होगी जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव ना हो। तो सारी चीज़ें रिवर्स होगी एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन गलत है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिवर्स होगी यदि वो रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ इस बात से पता नहीं चल रहा है कि रिसीव करने वाली बात है या रिसीव नहीं करने वाली बात है, तो यहाँ पर रीजन गलत है। तो असर्शन ए इज करेक्ट एंड रीजन आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी गाइडलाइन कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल।
तो ये हमेशा कौन सी कैपिटल आएगी, इश्यूड कैपिटल। जितने शेयर इशू करे उसका 90% पैसा रिसीव होना चाहिए, नहीं तो शेयर अलॉट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, अल्फा लिमिटेड ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at 110 per share. The entire amount was payable on application. Application was received for 48,000 share and allotment was made to all the applicants. The amount received on application will be, तो जितना हमने रिसीव किया उतना लिखे 48,000, कितने बुलाए थे 110 पर बुलाया था, तो 48,000 में 110 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52,80,000 is the right answer. 52,80,000 is the right answer. Lexa Limited issued 50,000 equity share of 10 each at a premium of 2 per share. The amount was payable as follows: on application around 7 rupees including premium, on first and final call balance. The issue was fully subscribed. All the money was duly received except first and final call on 1,000 shares. These shares were forfeited. On forfeiture of this share, calls in arrear account will be, calls in arrear में कितना पैसा जाएगा, तो जो उसने नहीं दिया वो जाएगा कॉल्स इन एरियर में। तो देखिए एप्लीकेशन पे कितना था 7 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितनी थी 2 रुपीज़। इट मीन्स व्हाट, 7 रुपीज़ से 2 प्रीमियम के थे, मतलब कैपिटल कितना हो गया 5, 10 रुपीज़ की कैपिटल थी, 5 यहाँ चले गए, मीन्स व्हाट 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे थे और इस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी 1000 शेयर पे, तो 1000 इंटू 5, 5000 हमारा आंसर होगा। अब इन्होंने क्या पूछा, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर फॉरफ्यूचर के टाइम पे, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, फॉरफ्यूचर के टाइम पे कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होता है, फॉरफ्यूचर के टाइम पे कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिटेड बाय 5000। नेक्स्ट देखें, KLB लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर ऑफ 10 each, 8 per share called up for non payment of first call of 2 per share. All these shares were reissued at 7 per share, 8 paid up. The amount transferred to capital reserve will be, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। ध्यान दें, हम फॉरफीचर की 3 एंट्री करते हैं तब जाकर पता पड़ता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। यहाँ हम सीखेंगे बिना जनरल एंट्री करे कैसे निकालें। तो सबसे पहले चेक करो कितना इन पे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो कितना कॉल्ड अप किया था 8 रुपीज़, उसने 2 रुपीज़ पे नहीं किया, तो जितना उसने पे कर दिया है वह शेयर फॉरफीचर में जाएगा, तो 6 रुपीज़ जाएगा। अब इसमें से रीइश्यू के टाइम का डिस्काउंट देखें, तो रीइश्यू 7 पर शेयर, 8 पेड अप। अब ये भी बड़ा कंफ्यूज होता है, तो यहाँ पे ध्यान दो, बैंक को डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं रीइश्यू की एंट्री में। कैपिटल में कितना जाएगा, जिसके साथ पेड अप या कॉल्ड अप लिखा वो जाएगा, तो 8 रुपीज़ कैपिटल में गया। बैंक में कितने जाएंगे 7 रुपीज़, तो रीइश्यू के टाइम पर डिस्काउंट कितना है 1 रुपीज़, रीइश्यू के टाइम का डिस्काउंट कितना है 1 रुपीज़। 6 में से 1 माइनस करा 5, इसमें जितने शेयर रीइश्यू करे उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑल ऑफ दिस शेयर्स वर रीइश्यूड, सारे रीइश्यू कर दिए, तो 3000 का मल्टीप्लाई करें, 5 में 3000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 इज द राइट आंसर। NUK लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 each fully called up for non payment of final call of 2 per share. 800 of these shares were reissued at 11 per share fully paid up. The amount credited to capital reserve, again capital reserve पूछा गया। तो देखिए फॉरफीचर के टाइम पे कितना रिसीव हो चुका था, फुल्ली कॉल्ड अप, क्या पे नहीं करा 2 पे नहीं करा, तो कितना पे कर दिया 8 पे कर दिया। रीइश्यू किस पे करा 11 पे, फुल्ली पेड अप 10 रुपीज़ के शेयर पे 11 आया, इट मीन्स व्हाट प्रीमियम पे रीइश्यू करा, कोई डिस्काउंट नहीं, तो पूरा 8 रुपीज़ बचा लिया। शेयर कितने रीइश्यू करे 800 रीइश्यू करे, तो इसको 800 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछली बार सारे रीइश्यू कर देते तो पूरे 1000 से मल्टीप्लाई करता, पर इस बार 1000 से नहीं, जितने शेयर रीइश्यू करे उससे करेंगे, तो 800 इंटू 8 6400 इज द राइट आंसर। सेकंड सेट में देखिए क्या आया, नॉमिनली ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, that part of the share capital which is issued by the company, गलत। the amount of share capital which is actually applied for by the prospective shareholder, गलत। the maximum amount of share capital which a company is authorized to issue, यह सही है, authorized की definition यही है। the amount actually paid by the shareholder, यह भी गलत, तो C is the right answer। इसके और में क्या क्वेश्चन आया, if a share of 100 on which 70 has been paid is forfeited, then at which minimum price can it be reissued। ध्यान दें, जितना रिसीव नहीं हुआ है उतनी मिनिमम प्राइस होती है, तो 70 वो पे कर चुका था, तो 100 में से 70 पे कर चुका था, क्या उसने पे नहीं करा 30, तो 30 इज द राइट आंसर। रीइश्यू के टाइम की मिनिमम प्राइस वह होती है जो उसने पे नहीं करी है। इफ अ शेयर ऑफ 10 इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर ऑन विच 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन कॉल्ड एंड 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर इज फॉरफिटेड, देन शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो जितना कॉल्ड अप किया उतने से डेबिट होगा, तो कितना 8 से कॉल्ड अप किया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 8 में से 2 माइनस करा, 6 कॉल्ड अप किया गया कैपिटल के लिए, तो 6 रुपीज से कैपिटल डेबिट होगी शेयर फॉरफीचर के टाइम पे, तो डी इज द राइट आंसर। ऑन 1 April 22 मेगा लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 10%.
तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 विल बी, ये डिबेंचर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ठीक है। इंटरेस्ट कितना होगा, तो हमेशा डिबेंचर की जो वैल्यू होगी फेस वैल्यू उस पर निकालेंगे। 30,000 इंटू 100 30 लाख। डिबेंचर 1 अप्रैल को इशू करें हम, कैलकुलेशन 31 मार्च को करें, साल भर का निकालेंगे। 30,000 इंटू 100 30 लाख का 10%, 3 लाख इज द राइट आंसर। अब फर्स्ट सेट में देखिए क्या आया, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयरहोल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज, जब मनी रिसीव होगी एडवांस में तो वो क्रेडिट होगी, कहाँ क्रेडिट होगी, कॉल्स इन एडवांस में, कहाँ क्रेडिट होगी, कॉल्स इन एडवांस में, तो क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट होता है और जब वो एडजस्ट होता है तब वो डेबिट होता है, तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके और में एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज टर्म्ड एज, ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। कुछ सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन आया, जेनो लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, द अमाउंट वाज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट 5 on first and final call balance. All the share offered were applied and for allotted. All the money due on allotment was received except on 1,500 shares. These shares were forfeited immediately after allotment. First and final call was not yet made. At time of forfeiture, share capital account will be debited. Forfeiture के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट उतने से डेबिट होती है जितना उस पर कॉल्ड अप किया गया है, जितना उस पर कॉल्ड अप किया गया है। तो फॉरफीचर कब हुआ है, अलॉटमेंट के टाइम पे, तो अलॉटमेंट तक 4 और 5 9 रुपीज़ डिमांड किए गए हैं, तो 1500 इंटू 9 1500 इंटू 9 13,500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, अल्फा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 30%, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, application was received for 2,50,000 shares, the company decided to allot the share on a pro rata basis to all the applicants, the amount refunded by the company was, कितना रिफंड करेगी कंपनी, तो ध्यान दें जितना एक्स्ट्रा आया 50,000 शेयर इशू करे थे, 2,50,000 के लिए आ गया, तो 2 लाख शेयर का पैसा रिफंड करेंगे। कितना रिफंड करें, जितना आया था, तो 10 रुपीज़ पर शेयर था, 30% प्रीमियम 13 रुपीज़ आया था, तो 2 लाख इंटू 13 26 लाख रिफंड करेंगे, 26 लाख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ डेजिग्नेटेड कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होता है, इशूड कैपिटल का वह पार्ट होता है, तो आंसर क्या होगा, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी ने अभी बुलाया ही नहीं है, और वो तब बुलाया जाएगा जब कंपनी बाइंड अप होगी। अ शेयर ऑफ 100 ऑन विच 80 इज रिसीव्ड इज फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 20, द मिनिमम प्राइस एट विच द शेयर कैन बी रीइश्यूड 8, तो मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए, जितना रिसीव नहीं हुआ है, तो कितना रिसीव नहीं हुआ, 20 रिसीव नहीं हुआ है, तो 20 इज द राइट आंसर। इसके और में शिव लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 10 each ऑन विच 7 per share was paid. These shares were issued 9 per share fully paid. Amount transfer to capital reserve will be, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, अगेन बार बार इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, जितना उन पे फॉरफिट करा है, कितना फॉरफिट करा है, जितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, उसमें से री इशू के टाइम के डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो देखिए 7 को पे कर चुका था तो 7 रिसीव हुआ बोलेंगे, माइनस करेंगे री इशू के टाइम का डिस्काउंट, 9 रुपीज़ पर री इशू करा, फुल्ली पेड अप मतलब 10 मान लिए, आए 9 और 10 मान लिए, मीन्स व्हाट 1 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, तो कितना रहा 6 रुपीज़। कितने शेयर री इशू करें उससे मल्टीप्लाई करें, तो सारे शेयर री इशू कर दिए 500, तो 6 इंटू 500 3000 इज द राइट आंसर। इस तरह से इस सेट में इतने क्वेश्चन रहे। 2024-25 2 सालों के मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर चैप्टर से समझा चुका हूँ, डिबेंचर चैप्टर से समझा चुका हूँ। इनकी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम से कम टाइम में इनको एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।